हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सपोज़ हमने लिया है एक सेट, ठीक है, और उस सेट में से हमने दो नंबर लिए हैं ए एंड बी। ओके, अब ए और बी पे हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन मतलब कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और व्हाट्सएवर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आता है एक नया नंबर सी। अगर ए और बी जो इस सेट में बिलोंग करते हैं और जो उनका आंसर आया है सी वो भी इसी सेट में बिलोंग किया, तब हम बोलेंगे जो ये सेट है इज क्लोज्ड अंडर कौन सा ऑपरेशन है, हमने ऑपरेशन एडिशन लिया है तो उस एडिशन का नाम। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है हमारी, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने एक सेट से अगर कोई दो क्वांटिटीज़ ली, नंबर्स जो भी होता है, ठीक है, उन पे कोई हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर में जो हमारी क्वांटिटी आ रही है, जो भी आ रहा है वो भी उसी सेट में बिलोंग किया, तब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी और हम बोलेंगे कि वो सेट जो है वो क्लोज्ड है उस ऑपरेशन के अंडर। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेट इंटीजर्स का। तो एग्जाम्पल हमने लिया है सेट इंटीजर्स का। पहले हम ऑपरेशन करते हैं, चलो एडिशन का। ओके, एडिशन हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 and 3। 2 + 3 = 4। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब हमने ले लिया 1 + 3। ओह, ये भी वो इंटीजर है, इंटीजर। अब हमने लिया 3 + 9, ले लो 12, ये भी इंटीजर है। और देखो 2 3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 1 3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 3 9 इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। तो ये सारे इंटीजर है, ये दोनों भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जिनका आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम लेते हैं दूसरा ऑपरेशन हमारा, वो है हमारा सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 - 2 = 1। जो हमें दो नंबर्स लिए वो भी इंटीजर्स हैं, जो आ रहा है आंसर वो भी इंटीजर है। तो ये तो एक नंबर के लिए होगा। एक बार हम करके देखते हैं, जैसे 3 - 4 ले लिया तो -1 है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर। और -1 इंटीजर होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली -1 भी इंटीजर है। तो देखो दो नंबर है वो भी इंटीजर आ रहे हैं और जो हमारा आंसर है वो भी इंटीजर है। तो हम बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम लेते हैं एक सेट होल नंबर्स का। होल नंबर्स इंटीजर्स का पता है ना, ये -2 -1 0 1 2 3 ये सब नंबर्स होते हैं, और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो हम चलो इसका ऑपरेशन वही लेते हैं, एडिशन। अगर हम 3 + 2 करें तो ये 5 आता है, ये भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर और आंसर भी होल नंबर है। 0 + 2 ले रहे हैं और 2 आंसर है, ये भी होल नंबर है। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने दो नंबर लिए, 1 - 0 तो मैं 1 आया, ये दोनों होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अगर हमने लिया 3 - 2, ये भी हमारे पास होल नंबर आया। अगर हमने लिया 5 - 7 आया -2, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने बोला था कि जो हमारा आंसर है वो भी होल नंबर होना चाहिए। तो होगा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
ऐसा नहीं है कि कोई दो नंबर होल्ड कर रहे हो तो वो उसी की वजह से हम उसको बोल देंगे कि वो क्लोज्ड है। सारे नंबर उस ऑपरेशन को उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर ले हम रैंडम और उसका आंसर अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, हमें सभी को चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को चेक कर रहा है और उसका आंसर हमें होल नंबर में जैसे इस सेम आ रहा हो, जैसे दो क्वांटिटीज़ को चेक किया और उसका आंसर होल नंबर में आया और बाकियों को हमने चेक ही नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। हमें सारे नंबर्स को चेक करना है कि उनका आंसर होल नंबर में ही आना चाहिए। तो दैट इज़ फॉर टुडे, होप्स आपको समझ आया हो।